Hello everyone, welcome back. We are covering class 6 English literature and today we will continue with chapter 4. For previous chapters, you can go through the playlist. So this chapter is about a woman of Indian origin, Kalpana Chawla, who achieved a lot in her short span of life and became inspiration for millions of us. And there is a poem, Beauty, which is part of this particular chapter only. We will understand and we will see that in the end of the video. Chapter 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो 1997 में एक इंडियन अमेरिकन महिला कल्पना चावला एक इंटरनेशनल टीम का पार्ट थी ऑन द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया. स्पेस शटल एयरक्राफ्ट को कहते हैं जो कि पृथ्वी से स्पेस तक ट्रैवल करने में मदद करता है. कोलंबिया उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था जिस पर कल्पना चावला और उनके साथी सवार होकर पृथ्वी के बाहर गए थे. वो दुनिया की पहली महिला थी, वो भी इंडियन, जो कि स्पेस में गई थी. पर दुर्भाग्य से जब उन्होंने कोलंबिया में बैठकर दूसरा मिशन तय किया तब एक बड़ी दुर्घटना हो गई. ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है उस टाइम की जिसमें बताया गया था कि यूएस स्पेस शटल कैसे खाक हो गया था जलकर. इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday. तो सैटरडे के दिन टेक्सास के ऊपर क्या हुआ था, ये जो स्पेस शटल है कोलंबिया जलकर खाक हो गया था जब वो पृथ्वी में एंटर करता. और उसमें कौन कौन थे? इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और उनके 6 साथी थे. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. तो 9 AM के आसपास नासा से उसका कॉन्टैक्ट टूट गया था एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो नीचे लैंड करने के लिए उतर रहा था. इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट. 2 लाख फीट ऊपर वो सफ़र कर रहा था और ट्रैवल कर रहा था 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर. देन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट और तभी ग्राउंड कंट्रोल ने शटल के साथ अपना जो कॉन्टैक्ट था खो दिया. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. तो 16 जनवरी 2003 में कोलंबिया ऊपर गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर. कैनेडी स्पेस सेंटर से वो ऊपर गया था. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज और वो वहाँ पर 16 दिन तक था. एंड द 7-member crew conducted 80 experiment before it began its downward journey. नीचे आने से पहले उन्होंने ऊपर स्पेस में 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे विच एंडेड इन ट्रेजेडी. और दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो फिर क्या हुआ था, जलकर खाक हो गया था उनका स्पेस क्राफ्ट. दिस वॉज कोलंबिया 28 स्पेस फ्लाइट और ये कोलंबिया की 28 स्पेस फ्लाइट थी. एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. 28वीं उसकी स्पेस फ्लाइट थी, जबकि ये माना जाता था कि वो कम से कम 100 फ्लाइट्स तय कर सकता था इन फ्यूचर में. पर क्या हुआ, 28वीं स्पेस फ्लाइट में ही वो जलकर खाक हो गया जब वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था. और हमारी जो कल्पना चावला है वो सेकेंड टाइम ट्रैवल कर रही थी इस स्पेस शटल में. नाउ Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था अपने बचपन में जब वो करनाल हरियाणा में थी कि एक दिन वो स्पेस के बॉर्डर्स को पार कर जाएंगी, उसके फ्रंटियर्स को पार करके अंतरिक्ष में जा पाएंगी. उनके लिए यही काफ़ी था कि उनके माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जाने दिया टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद. आफ्टर a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in Aerospace Engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. पिता के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करी. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें एयरक्राफ्ट
और स्पेस क्राफ्ट पर रिसर्चिंग, डिजाइनिंग और डेवलपिंग, मेंटेनेंस वगैरह सिखाए जाते हैं। उसके बाद मास्टर्स की डिग्री के लिए वो अमेरिका चली गई और बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल करी। कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन महिला थी जिन्होंने केप कैनावरल, फ्लोरिडा से लॉन्च पैड को टेक ऑफ किया एंड एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट किया। लॉन्च पैड एक फैसिलिटी है जिससे हम रॉकेट पावर्ड मिसाइल और स्पेस व्हीकल को वर्टिकली सीधा सीधा लॉन्च करते हैं। और एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे ट्रेन किया जाता है टू ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष में जाने के लिए जिन्हें ट्रेन किया जाता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में? अंतरिक्ष यात्री। उनका पूरा परिवार उन्हें इंडिया से चेयर अप कर रहा था। साथ में कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ भी कल्पना की हौसला अफजाई कर रहे थे जब उन्होंने स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया को टेक ऑफ करते हुए देखा। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस citizen, married to flight instructor Jane Peer Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. कल्पना चावला का जन्म हरियाणा की एक जगह करनाल में हुआ था, पर वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। नेचुरलाइज्ड का क्या मतलब होता है? आप जब कहीं और पैदा हुए होते हैं और दूसरी जगह की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। और उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेयर हैरिसन से विवाह भी कर लिया था। एस्ट्रोनॉट होने के साथ उनके पास लाइसेंस था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उनके पास लाइसेंस मौजूद था। वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर इज अ पर्सन हु टीचेस अदर्स टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कैसे उड़ाना है वो लोगों को ये सिखाती भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's स्पेस शटल प्रोग्राम। पायलट बनने के बाद वो और चैलेंजेस को कंसिडर करने लगी और उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई भी कर दिया। She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. शुरुआत में उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया गया, पर 1994 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उनसे पूछा गया कि महिला होते हुए अपनी फील्ड में कार्य करना कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं जब मैं पढ़ाई कर रही थी या कोई भी कार्य कर रही थी कि मैं एक महिला हूँ या किसी छोटे शहर की व्यक्ति या किसी अलग देश की नागरिक हूँ। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do, carry on. फिर वो कहती है, मेरे वैसे ही सपने थे जैसे आम तौर पर किसी के भी होते हैं और मैंने अपने सपनों का पीछा किया और भाग्य से जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से जो लोग मेरे आसपास थे वो मुझे इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे, मेरी हौसला अफजाई करते थे और कहते थे अगर तुम यही कार्य करना चाहती हो तो करती रहो, कैरी ऑन। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronauts. So, कल्पना का पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया का 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। पहले मिशन में उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर सफर तय किया। उनकी टीम में एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे। द क्रू performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space, tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. तो उनकी टीम ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जैसे पौधों को पॉलिनेट करना ताकि अंतरिक्ष में खाने की ग्रोथ को स्टडी किया जा सके। पॉलिनेट करना क्या हो गया? पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एन एंथर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, जिससे फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्शन होता है सीड्स का।
और भी बहुत से टेस्ट किए, जैसे मजबूत धातु बनाने के लिए और फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए भी उन्होंने टेस्ट किए, और इन सब की कीमत लगभग $56 मिलियन रही। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television, set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. शनिचर की रात को जब कोलंबिया दुर्घटना की खबर फैली तो सब दंग रह गए और कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। करनाल के रहने वाले लोग रात भर जागते रहे और हजारों घर वाले टीवी के सामने जमे रहे इस आस में कि शायद कल्पना और उनके साथी जिंदा बच गए होंगे। A journalist wrote, she was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. एक पत्रकार ने उनके बारे में लिखा था कि वो एक हीरोइन थी और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत बल चाहिए, बहुत सारी एबिलिटीज चाहिए। तुम्हें हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक और एस्ट्रोफिजिक्स से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। इस सुपर स्पेशलाइजेशन के काल में तुम्हारे पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। उनकी सफलता प्रेरित करने वाली है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." कल्पना चावला की ये कहानी कि कैसे एक छोटे शहर की लड़की जिसने आसमान छू लिया लाखों नौजवान हिंदुस्तानियों के लिए इंस्पिरेशन है। उनका संदेश जो उन्होंने अपने स्पेस शटल कोलंबिया से भेजा था अपने चंडीगढ़ के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उसमें उन्होंने कहा था, सपनों से सफलता का रास्ता हकीकत में है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम सबके पास वो दृष्टि हो, वो दूरदृष्टि हो कि तुम उसको ढूंढ सको, उस रास्ते को ढूंढ सको और वो साहस हो जिसके साथ तुम उस रास्ते पर चल सको। तुम सबके अच्छे सफर की कामना करती हूँ। ऐसे कई होंगे जो अपनी मंजिल पर निकलेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये थी कल्पना चावला जो ना होते हुए भी हमारे बीच आज भी मौजूद है अपने हार्डवर्क और पैशन की वजह से। She really did worked hard in her field to achieve this much success in her life कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके बारे में बातें करते हैं और उनको याद रखते हैं। एंड नाउ इसी चैप्टर में एक पोएम है ब्यूटी यानी सुंदरता। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल। व्हाट इज ब्यूटी? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल। तो सुंदरता क्या है? सुंदरता को आप डिस्क्राइब करिए, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ व्यक्तियों के बारे में लिखिए जो आपको लगता है वो सुंदर है। तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. सुंदरता सूरज की किरणों में है जब वो जमीन पर बिखरती है, पेड़ों में है, पेड़ कितने सुंदर लगते हैं जब उनमें हरियाली होती है, फल और फूल होते हैं। चिड़ियाएं कितनी सुंदर दिखती हैं, खासकर जब वो सुबह चहकती हैं, या भुट्टे जब उगते हैं वो भी कितने सुंदर लगते हैं। जब लोग अपना काम करते हैं वो भी देखने लायक दृश्य होता है, या जब वो अपने खेती की कटाई के समय खुश होकर नाचते हैं तो उसमें भी एक तरीके की सुंदरता मौजूद होती है। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। सुंदरता सिर्फ देखी नहीं सुनी भी जाती है। जैसे रात में झिंगुर की आवाज या उल्लू की आवाज कितनी सुंदर लगती है, या जब हवा कानों को छू कर चलती है, या जब बारिश होती है उसको देखना, उसको सुनना कितना अच्छा लगता है। और सुंदरता गायक के मधुर गीत में है। ईमानदारी से कहे सुंदरता हर चीज में मौजूद है। सो चैंटिंग का मतलब होता है मेलोडियस वॉइस। ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। सुंदरता हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे अच्छे कर्मों में, हमारी अच्छी सोच में, इन आवर हैप्पी थॉट्स।
हमारी खुश मिजाजी में, जिसे हम मन में बार बार दोहराते हैं। दैट रिपीट्स देमसेल्फ, हमारे सपनों में, हमारे कार्य में, और तब भी जब हम आराम कर रहे होते हैं। अगर हम आराम करते वक्त भी हमारा मन बुरे ख्यालों से मुक्त रखे तो वो भी क्या है, सुंदर होता है। मन जो है हमारा अगर किसी भी नेगेटिव थॉट से मुक्त है, अगर हमारे ड्रीम्स भी क्या है, नेगेटिव थॉट से मुक्त है, तो वो क्या है, ब्यूटीफुल है। सो बेसिकली ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखना चाहेंगे, तो ही हमें अच्छा दिखेगा। तो ब्यूटी क्या है, हमारे अपने विजन में मौजूद होता है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो अच्छा कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो हमें अच्छा सोचना होगा ताकि हमें आसपास सुंदरता दिखे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।